दोस्तों, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं मुकेश विश्वकर्मा पंचाल आपके बीच हर रोज कुछ न कुछ नई बातें जो जीवन पर्यंत अपने को उपयोग में ले सकते हैं। सबसे पहले हमारा मूल मंत्र धोखाधड़ी से बचे, ये बहुत हो रहा है। आज का अपना मुद्दा है गुजरात और गुजरात के शहरों के ट्रैफिक की समस्या। उसके बारे में जो हमारा गुजरात के अहमदाबाद का जो इतने साल का जो अनुभव है और आज जिस तरह से ट्रैफिक चल रहा है उसके बारे में बात करना चाहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर राम सेतु जब बन रहा था, कई सारे हनुमान जी पत्थर लगा रहे थे, कई लोग काम कर रहे थे, लेकिन उसमें एक खिसकोली जो थी वो छोटा छोटा काम करके इधर उधर जा रही थी। किसी ने उससे पूछा कि तू क्या कर रही है यहाँ पर, यहाँ बड़े बड़े पत्थर हनुमान जी और सब डाल रहे। उनका जवाब क्या था कि मैं इसलिए नहीं कर रही कि ये राम सेतु मैं बना दूंगी, मैं इसलिए कर रही हूँ कि जब राम सेतु बन जाए, राम सेतु बनाने का जो मतलब था वो निकल जाए, उसके बाद जब इतिहास शायद लिखा जाए तो वो इतिहास में ऐसा भी लिखा जाए कि खिसकोली ने भी एक पत्थर रखा था। उसके लिए मैं काम कर रही हूँ। तो दोस्तों, ये बात इसलिए है कि ये जो ट्रैफिक की समस्याएं है उसमें सरकार जो है, किसी की पॉलिटिकल पार्टी की सरकार हो, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन वो सरकार चाहे देख लीजिए कि सूरत का कामरेज विस्तार हो, वहाँ पर परमिशन कई कॉम्प्लेक्स की ऐसे दी गई जिसके चलते आज ट्रैफिक इस तरह जाम लगा रहता है कि निकलने में आज आधा एक घंटा निकल जाता है। उसी तरह अहमदाबाद में नारोल नरोड़ा रोड जो है उनमें भी आधा एक घंटे का टाइम निकल जाता है। ये सब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पब्लिक की गलतियाँ है, जनता की गलती है। ये अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, सूरत का कॉरपोरेशन हो या गुजरात का कोई भी कॉरपोरेशन हो शहर के लिए, वो उनकी जो म्यूनिसिपैलिटी है, जैसे कि अहमदाबाद में एमसी, सूरत में एसएमसी, बड़ौदा में वीएमसी, भावनगर में बीएमसी, मतलब कहने का मतलब ये है उसका और ट्रैफिक जो संचालन कर रही पुलिस, दोनों का एक दूसरे का जैसे मुंह चुरा कर भाग रहे इस तरह बात कर रहे हैं। दोनों अगर संकलन करके करे तो मैं मानता हूँ जो ट्रैफिक आज अहमदाबाद में है उससे 60% ना हो। कब से ये कानून है कि रास्ते में 3 लाइन है, बीच की लाइन में सीधा जाएंगे, राइट की लाइन में राइट जाएंगे और लेफ्ट की लाइन में लेफ्ट जाएंगे। मैं समझता हूँ कि पुलिस वहाँ पर खड़ी होनी चाहिए, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेफ्ट साइड पर अगर पुलिस खड़ी हो, लेफ्ट साइड पर आने वाला आदमी लेफ्ट में ही जाए, वो कभी लेन नहीं बदल सकता। अगर ये हो तो मैं समझता हूँ 10% हो जाएगा। जैसे कि अहमदाबाद में एसजी रोड पर पैलेडियम मॉल बना है, वो पैलेडियम मॉल ऐसी जगह पर परमिशन दे दी गई कि शाम के टाइम अगर पैलेडियम मॉल के पास से निकलना हो, दोपहर के टाइम निकलना हो, जब तक वो पिक्चर का शो ख़त्म होता है या चालू होता है तो 1 घंटा लगता है।
ऐसी जगह पे परमिशन क्यों दी आपने? पब्लिक का नहीं सोचा, सिर्फ पैसे का ही सोचते हो। अभी और एक मॉल बन रहा है, कैसे परमिशन दी जाती, सवाल है। और दूसरी बात मैं अपनी जनता के लिए करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लाइन, 3 लाइन का एक आत्मविश्वास से पालन करें, पुलिस हो या ना हो। जैसे कि आप यहाँ से गए अमेरिका, न्यूयॉर्क में उतरे, तो कोई पड़ीका खाकर नहीं कहीं भी फेंकेगा, क्योंकि पेनल्टी होगा, कोई लेन नहीं काटेगा। तो ये अपने गुजरात के, इंडिया में, अहमदाबाद में या बड़ौदा में क्यों नहीं? क्योंकि पुलिस कदम नहीं उठाती, और उठाती है तो कौन सा? अगर पकड़ा गया, 500 रुपया है, उसने बोला 100 रुपया देता हूँ, पुलिस में लेके जेब में डाल दिया, बात खत्म। वो दोबारा करेगा ही करेगा। लेकिन जो अपनी प्रामाणिकता से अगर ये काम किया जाए तो मैं समझता हूँ बखूबी इसका पालन हो सकता है। और दूसरी बात में, 2 व्हीलर, आजकल के ज़माने में साइकिल तो ख़त्म हो गई, लेकिन जो 2 व्हीलर, बाइक और एक्टिवा जो नए नए आ रहे हैं, उसमें जो लोन दे रहे हैं, उसमें कई लोग ले आए हैं और वो उस तरह चलाते हैं गाड़ी, उनका व्हीकल, कि 4 व्हीलर कौन सी लेन में चलाए वो नक्की नहीं कर पा रहा है, तय नहीं हो रहा है वो कहाँ ड्राइविंग करे। और जिस तरह जैसे बिल्ली और चूहे का खेल होता है, ऐसे 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का खेल होता जा रहा है। तो 2 व्हीलर वाले कुछ समझने को ही तैयार नहीं, क्योंकि उसके जल्दी पहुंचना है। और आप देखिए कि करीबन कहीं लोग हर रोज़ 2 व्हीलर चालक के मौत होती है। अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं है क्या? थोड़ा जल्दी निकलिए। क्यों? 2 व्हीलर चालकों को कहना चाहता हूँ, वो सच में अपनी जान बचाने के लिए अच्छे से ड्राइविंग करें, क्योंकि वो जब 4 व्हीलर की, बस की या ट्रक की जो टक्कर लगती है तो मौत 2 व्हीलर वाले की होती है। और फिर मरता कौन है पुलिस केस में? 4 व्हीलर चालक या कोई भी बड़ी गाड़ी वाला। उसमें सुधार लाना जरूरी है। दूसरी बात है कि अहमदाबाद और गुजरात के सभी शहरों में इनसाइडेड बड़ी बड़ी बसें, और जो अभी कंक्रीट के जंगल खड़े हो रहे हैं उसके ट्रक्स जो होते हैं बड़े बड़े, जो रेती लेके आते हैं, ग्रीट कपची लेके आते हैं, बड़ी बड़ी लग्जरी बसेस आती है, उनके लिए परमिशन नहीं है, लेकिन वो अंदर घूमते हैं, ट्रैफिक जाम करते हैं, लेकिन पुलिस तमाशा देखती है, क्योंकि ऊपर का माल मिल जाता है। आप देखिए पूरे अहमदाबाद में, बड़ौदा में, सूरत में, कहीं भी लग्जरी वाले या बड़ी ट्रक वाले प्यार से पूरे दिन घूमते हैं। क्यों भाई? वो रात को 10 से सुबह 8 तक आप जा सकते हैं, ये नहीं कर रहे। तो इसका पालन कौन करवाएगा? ट्रैफिक पुलिस करवाएगी। अगर ट्रैफिक पुलिस ही नहीं कर सकती है तो फिर मैं समझता हूँ कि ये ट्रैफिक का जो सॉल्यूशन है वो कभी नहीं आएगा। आप एआई लाइए, कुछ भी लाइए, डिजिटल लाइए, और जो सिग्नल्स होते हैं वो सिग्नल तो ऐसे होते हैं कि कोई भी अपना गुजरात का या इंडिया का सिग्नल पूरी तरह से 1 महीना चलता ही नहीं है, क्योंकि पता नहीं क्या है, क्या प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा हो रहा है। कुल मिलाकर मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2 व्हीलर चालक, उसके बाद रिक्शा ड्राइवर, उसके बाद ओला उबर के ड्राइवर, और उसके बाद 4 व्हीलर जो प्राइवेट है वो, और उसके बाद लग्जरी बसेस और ट्रकें, ये सब गलत तरीके से चला रहे हैं। और जो ये आरसीसी की गाड़ियाँ और सीमेंट कंक्रीट लेके आ रही है, वो तो बहुत ही ज़बरदस्त स्पीड में चलाते हैं। उनको कोई मर जाए उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं, उनके लिए पाबंदी लगाना जरूरी है, तब जाके ट्रैफिक का प्रॉब्लम सॉल्व होगा।
विनती है सभी पूरी जनता को और ख़ास करके आला अधिकारियों को कि एसी में ना बैठे रहे, बाहर निकलिए, थोड़ा मेहनत कीजिए। धूप होता है समझते हैं, लेकिन छांव में खड़े रहकर भी कानून का पालन करवा सकते हैं। आपको भी जो जीएसटी दे रही पूरे देश की जनता, उसी में से आपका पगार, दाना पानी सब कुछ होता है। तो उसी जनता को सुविधा मुहैया कराने में क्यों झिझक हो रही है? बात कड़वी है, लेकिन सत्य है और सत्य समझना जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कल फिर अपनी चैनल और कुछ नया करें में दूसरे पॉइंट के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।